बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज कुछ हट के टॉपिक है, पाकिस्तान की सियासत से हट के है, थोड़ा सा उस पर बातचीत करते हैं। जनाब, इंडिया अपनी फौज का साइज तेजी से कम क्यों कर रहा है और क्या इससे मुल्क की दिफाई जो सलाहियत होती है उस पर असर पड़ सकता है, और असर पड़ता है तो उसका क्या नुकसान होता है क्या नहीं। आज हम इस बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इंडिया के एक सरकर्दा दिफाई तज्जियाकार रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता ने इंडियन फौजियों की तादाद में तेजी से कमी आने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फौजियों की तादाद कम होने से फौज की अस्करी सलाहियत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जनाब, इंडिया के एक सरकर्दा अखबार इंडियन एक्सप्रेस में शायर एक मजमून में उन्होंने लिखा कि कोरोना की वबाई बीमारी के दौरान यानी 2019 से जून 2022 तक 3 साल के अरसे में फौज में नौजवानों की कोई भर्ती नहीं की गई, जिससे कह लें कि बड़ी फौज की मजमूई तादाद जो है उसमें से 1,80,000 फौजियों की बाकायदा तौर पर कमी वाक़ई हुई है। जून 2022 से फौजियों की भर्ती के जो है अग्निवीर नामी नए कानून के तहत 40,000 जवानों को महसूस मुद्दत के लिए फौज में भर्ती किया गया, जबकि साबिक मेजर जनरल अशोक मेहता ने यह भी लिखा है कि फौज के आला एहलकारों में राइट साइजिंग यानी जरूरत के मुताबिक फौजी नफरी रखने की बात हो रही है। जनाब, उनका यह भी कहना है कि 1,80,000 फौजियों की कमी के अलावा अभी फौज की मजमूई तादाद में मजीद 1 लाख फौजियों की कमी की जाएगी, जबकि उनके बकौल इंटेलिजेंटेड डिफेंस स्टाफ के हेडक्वार्टर ने गुज़श्ता महीने हुक्म जारी किया कि मुसल्लह फौज के सभी शोबों में मौजूदा जो नफरियां हैं जो उनकी तादाद में 10% तक मजीद कमी की जाएगी। फौज की तादाद घटाने की सबसे बड़ी वजह रिटायर्ड फौजियों पर आने वाली पेंशन और दीगर अखराजात हैं। इंडियन फोर्स को लेके, इंडियन आर्मी को लेके और भी बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आई थी कि इनके इंडियन फौजी जो हैं वो खुदकुशियां करने यानी कि सुसाइड्स करने पर मजबूर हो चुके हैं। आर्मी जो है इंडियन की, वो इंडियन की फैसिलिटेट होने से इतना वो नहीं है, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो तंग आकर जो है वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गए हैं। जबकि फौजी उमूर के जरीदे फोर्स की मदीर गजाला वहाब ने बात करते हुए बताया है कि इंडिया के दिफाई बजट के 2 हिस्से हैं। रेवेन्यू बजट, जिसके तहत तनख्वाहें, तिब्बी सहूलियात, ट्रांसपोर्ट, ईंधन और दूसरी सहूलियात आती हैं, जबकि दूसरा कैपिटल बजट जो अस्लहा और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए मुख्तस होता है। इनके मुताबिक जब इंडिया की मईशत 8 और 9% की शरह से बढ़ रही थी तो 2 से 2.5% दिफाई बजट में देने से ये बहुत बड़ी रकम बन जाती। अब जब मईशत नीचे आ गई है तो दिफा की रकम भी इसके साथ साथ कम होती चली गई है। हुकूमत कई बरस से अखराजात कम करने का सोच ही रही थी, इसलिए उन्होंने अग्निवीर और अग्निपथ जैसी भर्ती की स्कीमें शुरू कर दी। जबकि भर्ती की इन स्कीमों के तहत जवानों की भर्ती अब सिर्फ 4 साल की मुख्तसर मुद्दत के लिए होती है, और 4 बरस पूरा होने के बाद जब उनके 4 बरस पूरे हो जाते हैं, इनके 4 साल का टाइम जो दिया जाता है वो पूरा हो जाता है, उसका टेन्योर जब पूरा हो जाता है तो जनाब उन्हें 12 लाख रुपए की यकमशत रकम देकर रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन इन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं दी जाती। 4 साल मुकम्मल होने पर इन फौजियों में से 25% नौजवानों को मुस्तकिल कैडेट में ले लिया जाता है, जबकि बाकी 75% जवान वापस सिविल जिंदगी में चले जाएंगे। जबकि भर्ती की इस नई स्कीम से पेंशन पर होने वाले बेतहाशा अखराजात में काफी कमी आएगी। इंडियन फौज से हर बरस जो है वो 70,000 फौजी जवान सबको दोष होते हैं, जबकि रिटायरमेंट पर इन फौजियों की औसतन उम्र जो है वो 37 बरस होती है। 37 बरस देखा जाए तो काफी यंग होते हैं ना, 37 कोई भी एज नहीं है। जबकि इंडिया में शहरियों की उम्र जो है 70 से 75 बरस के दरमियान है, जिसका सादा सा मतलब यह है कि 37 साल की उम्र में रिटायर्ड होने वाले एक फौजी को लगभग 35 से 40 बरस तक पेंशन देनी होती है, जबकि इनको इनकी फैमिली को दी जाने वाली तिब्बी और तमाम दीगर सहूलियात इससे अलग है। इंडिया में रिटायर्ड फौजियों और अफसरान की पेंशन पूरे दिफाई अखराजात का तकरीबन 23% है, यानी दिफा के लिए मुख्तस बजट में से 23% सिर्फ पेंशन की मद में खर्च किए जाते हैं। 8 बरस पहले ये शरह 12% थी, मगर वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा होता गया। जबकि दिफाई माहिरीन के मुताबिक फौज में नफरी को कम करने का बुनियादी मकसद पेंशन के अखराजात को कम करना है। अगर पेंशन का बिल कम हो जाता है तो फौज को नए असलहे खरीदने के लिए ज्यादा रकम जो है वो दस्तयाब होगी।
दिफाई तज्जियाकार राहुल बेदी कहते हैं कि हुकूमत ने अग्निवीर और अग्निपथ की जो नई स्कीमें शुरू की हैं, इससे कई अस्करी माहिरीन मुत्तफिक नहीं हैं। इनके मुताबिक इनसे पेंशन बिल तो कम होगा, लेकिन फौजियों की तादाद जो है वो घटने से मुल्क की दिफाई सलाहियत पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़ा है, चीन के साथ सरहदी मसला है, अंदरूनी सलामती के मसाइल हैं, कश्मीर में अस्करियत पसंदी का भी मसला है, जिसमें फौजियों की पूरी तादाद की जरूरत पड़ेगी और अगर नंबर ना हुआ तो इन मामलात से निपटने में दिक्कत होगी, यानी कि मुश्किल होगी। जबकि राहुल मजीद कहते हैं कि इस वक्त इंडिया में तकरीबन 13 लाख की फौज है, जिसको घटाकर 8 लाख पर लाने का मंसूबा बनाया गया है। अगर 5 लाख फौज कम कर दी जाए तो पेंशन, तनख्वाहों, मेडिकल और दूसरी सहूलियात के अखराजात में भी इसकी मुनासबत से कमी आएगी। जबकि गजाला कहती हैं कि नई टेक्नोलॉजी और हथियारों में मसनूई जहानत का इस्तेमाल से बड़े बड़े मुल्कों ने अपनी फौज में कमी की है, लेकिन इंडिया में फौज की जदीदकारी और जदीद टेक्नोलॉजी इस हद तक नहीं आई कि फौज की तादाद में जो है वो कमी की जा सके। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेजबान मरियम शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।